दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है तो हम सभी के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। वैसे ही पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब भी मौसम बदले तो हम अपने गार्डन में भी कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल नेचर मेनिया में। सबसे पहला काम जो गर्मियों के लिए होता है वो हमारा होता है मिट्टी तैयार करना, क्योंकि गर्मियों के जो है फूलों के लिए हमें अपने गार्डन को रेडी करना होता है, सब्जियों के लिए करना होता है और फलों के लिए भी करना होता है। जिसके पास अच्छी खासी जगह होती है वो सब इस टाइम पर अपनी मिट्टी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी ही जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके गार्डनिंग का। क्योंकि अगर आपके पास मिट्टी अच्छी बनी हुई है तो आपके पौधों में ज्यादा कुछ आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी इस रेडी मिट्टी में ही आपके प्लांट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाएंगे। जैसे ही सर्दियां जाने का समय आता है, सारे जो पौधे होते हैं उनके ऊपर से सूखी पत्तियां जो है वो झड़ने लग जाती हैं। स्प्रिंग सीजन आने पर नई पत्तियां फूटने लगती हैं। इसके लिए आपको अपने गमले की रिपोर्टिंग करना, गुड़ाई करना, कटिंग करना और बीज लगाना, रूट बॉन्ड हो गए पौधों को चेंज करने से लेकर वाटरिंग और सारे जो पौधे हैं उनकी अच्छी तरीके से पाइप्स लगाकर धोना, इतने बड़े बड़े काम होते हैं कि आपको इस टाइम पर ये सभी काम करने होते हैं। इसलिए फरवरी में गार्डनिंग के शौकीन लोगों का जो है थोड़ा सा काम इस टाइम पर बढ़ जाता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ एक महीना ही है ये फरवरी का, जो कि आपको सबसे ज़्यादा फल फूल और आगे बहुत ही ज़्यादा आपके गार्डन को हरा भरा रखने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं क्या क्या काम आपको फरवरी में बहुत ही ज़रूरी वाले करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो काम है वो आपको ये कर लेना है कि जिन पौधों को आपको रिपोर्ट नहीं करना है उसके ऊपर से ट्रिमिंग कर दें। जैसे कि करी पत्ते की मैंने जनवरी के लास्ट वीक में ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, गुड़हल की कर दें, रोजेस की कर दें, मरवा और जो भी कोई पौधे आपके गार्डन में रौनक खो रहे होते हैं। हालांकि मेरे जो करी पत्ता है उस पर काफ़ी पत्ते थे अभी, लेकिन मैंने फिर भी उसकी जो है हार्ड प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि नई लीव्स निकलने का टाइम भी जो है यही फरवरी के लास्ट वीक से शुरू हो जाता है। और मेरे जो करी पत्ता है उसमें नई नई छोटी छोटी सी जो है लीव्स निकलनी भी स्टार्ट हो गई हैं 15 दिन के अंदर अंदर ही। तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना है, ट्रिमिंग ज़रूर करनी है आपको अपने पौधों की ऊपर से, और बहुत ही अच्छा जो है ये रिजल्ट हो जाएगा इसका। ये देखिए मेरे इस प्लांट पर आपको छोटी छोटी सी लीव्स जो है, न्यू शूट्स जो है निकली हुई दिखाई दे रही होंगी। और मैंने इसे सिर्फ 15 दिन पहले ही कट किया था और अपनी शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि किस। दूसरी टिप है कि जिन पौधों को रिपोर्ट नहीं करना है उसके ऊपर की मिट्टी निकालकर गुड़ाई कर दें और उसमें खाद डालने के बाद भी आपको गुड़ाई करनी है अच्छे से। खाद बस ऐसे ही ऊपर से डालकर नहीं छोड़ना होता है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके पौधे खराब हो सकते हैं। आपको जो भी मिट्टी आपके गमले में है उसके साथ अपने जो भी आपने खाद डाली है उसके साथ मिक्स जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत लोग जो है इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनके पौधे केवल खाद डालने की वजह से ही खराब हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर की ही खाद डाल रहे हो, क्योंकि घर की खाद में तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है गुड़ाई करने का और आपने खाद डाल दी है तब भी वो जो है काम आ जाते हैं। और एक टिप मैं और आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि आपको खाद डालने के बाद पानी ज़रूर डालना है पौधों में, क्योंकि खाद डालने के बाद क्या होता है, खाद के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे में नीचे तक मिट्टी में चले जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी टिप है और ये आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इसी टाइम पर आपको जो आपके पौधे रूट बॉन्ड हो चुके हैं उन्हें रिपोर्ट करना है। पॉट से पूरा बाहर निकालकर एक्स्ट्रा रूट को कट कर देना है और इसकी पुरानी मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ देना है। और दूसरी नया पॉटिंग मिक्स आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होगा, जिससे कि आपके जो पॉटिंग मिक्स है वो इतना अच्छा तैयार करना है जिसमें कि राख मिली हुई हो, नीम खली मिलाएं, सरसों खली, खाद, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिक्स करना है और एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स रेडी करना है। जब भी आप कोई नया प्लांट जो है प्रिपेयर करते हैं या लगाते हैं या पुराने ही प्लांट को आप रीपॉट कर रहे होते हैं तो भी आपको
ज़रूर उसकी मिट्टी अलग से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आप बार बार उसको जो है चेंज नहीं कर सकते। 4-5 साल तक आपको किसी भी पौधे को चेंज नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ पौधे 40-40 साल पुराने हो गए हैं, लेकिन सिर्फ यही ट्रिक की वजह से कि मैं ऊपर से मिट्टी निकाल लेती हूँ थोड़ी सी और उसमें खाद मिट्टी के साथ मिक्स कर देती हूँ और बिल्कुल मेरा पौधा जो है नए जैसा हो जाता है। लेकिन अब मैं उनको जो है पूरी तरह से क्योंकि वो रूट बॉन्ड हो चुके हैं, उनको बाहर निकाल कर और मैं उनको बिल्कुल नया बना दूंगी और ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। इसी वक्त पर आपको अपने पौधों में खाद डालनी है। एक एक पौधे की गुड़ाई करते जाइए और ऊपर से खाद, राख मिली हुई खाद जो है आपको इसके अंदर डाल लेनी है। आप इसमें 1 टेबल स्पून जो है नीम खली भी मिक्स कर लीजिए और सरसों खली भी इसी टाइम पर आप अपनी खाद में ही सब कुछ मिक्स करके और मिट्टी के अंदर जैसे मैंने आपको बोला है सेम उसी तरीके से आपको ऊपर की मिट्टी निकाल कर, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, और इसी टाइम पर आपको कर लेनी है बहुत ही बढ़िया एक काम जो है कटिंग्स लगाने का। और आप इनको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा टाइम होता है कटिंग्स लगाने का। तो आप सामने देख रहे हैं मैंने सारी कटिंग्स जो हैं फिर से प्रिपेयर कर ली हैं। लास्ट ईयर भी मैंने फरवरी मंथ में बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर ली थी और बहुत सारी कटिंग्स जो है मैंने गिफ्ट भी दे दी हैं। ये देखिए पेंसिल कैक्टस आपको सामने नजर आ रहा होगा और बहुत सारी कटिंग्स मैंने जो है सबको गिफ्ट की हैं। और मेरे पास भी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं एक ही पौधे के हो गए हैं, क्योंकि एक ही पौधे के बहुत सारे मुझे नहीं करने होते हैं, इसलिए मैं किसी ना किसी को ये कटिंग्स दे देती हूँ। और जितने भी पौधों में बीज आ रहे होते हैं उन अलग अलग जो है कलेक्ट करके हम लोगों को पेपर में फोल्ड करके रख देना होता है, जिससे कि उनके अंदर मॉइस्चर ना आए। और आपको सभी बीजों को भी इस टाइम पर, जो सर्दियों के बीज होते हैं फलों और फूलों के, इनको भी आपको इसी टाइम पर कलेक्ट करके रखना है। और जो पुराने बीज आपने गर्मियों के लिए रेडी करके रखे होंगे उन्हें इस टाइम पर फरवरी मंथ में ही आपको अपने पौधों में के लिए गमलों में जो है आपको डाल देने हैं, क्योंकि इसी टाइम पर बीज भी उगाए जाते हैं और इसी टाइम पर लगाई जाती हैं बहुत सारी कटिंग्स। और इन कटिंग्स को जो है हमें फरवरी मंथ या मार्च में, अगर किसी की रह जाए तो मार्च में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है। तो लेकिन अगर आप फरवरी में लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। मैं फूलों की बहुत सारी कटिंग्स के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि फरवरी मंथ में ही जो है बहुत सारे फूलों की कटिंग लगा दी जाती हैं और पूरी गर्मियों आप जो है उनसे फ्लावर्स लेते हैं। बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो आपके गार्डन में एक बार लग गए तो फिर हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। बस उन्हीं की लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा और आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है और यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं। मेरे एक व्यूअर ने जो है मुझे मनी प्लांट की वीडियो के लिए बोला है, तो मैं मेरी मनी प्लांट की वीडियो जो है वो भी जल्दी ही आने वाली है और आप लोगों की मनी प्लांट से रिलेटेड सारी क्वेरीज भी जो है उसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।